हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जयंत द्विवेदी, जेडी सर। सो मैं आपको अपनी जेडी क्लासेस में नीट के लिए बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। अगर आप नए हैं, अगर आप फर्स्ट कमर हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरे पुराने वीडियोस को देखें, जिससे कि सीक्वेंस के बारे में आपको पता लगेगा और बाकी के टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आप बेहतर ढंग से मेरी बातों को समझ पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था? लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया हुआ था मेरे लास्ट वीडियो में कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पाए जाते हैं। इस क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो हमने लास्टली ये पढ़ा था कि 5 किंगडम तक क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। दिस इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय आर.एच. व्हाइटेकर, और आज की डेट में भी हम आर.एच. व्हाइटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। इस सिस्टम को क्लास 10 से लेकर के 11, 12 और बाकी के नीट के जितने टॉपिक्स होते हैं उनमें भी इसको कवर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। So 5 kingdom classification system. This system was given by R.H. Whitaker. So R.H. Whitaker एक टैक्सोनॉमिस्ट थे। So R.H. Whitaker ने इन्होंने 1969 में क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया एंड स्टिल वी फॉलो हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम बताने का बेस क्या था, तो बेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन द व्हाट बेसिस दीज 5 टाइप ऑफ किंगडम्स हैज बीन सेपरेटेड बाय मिस्टर आर.एच. व्हाइटेकर। तो आर.एच. व्हाइटेकर ने सबसे पहला इनको सेपरेट करने का जो बेस लिया, दैट वाज द सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या चीज है? सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्लास 9 से पढ़ते आते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो नई सेल से बने हुए हैं, और प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो पुरानी सेल से बने होते हैं। तो यूकैरियोट्स मींस न्यू सेल्स, मींस न्यू न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोट्स मीन ओल्ड न्यूक्लियस। सो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाई जाती है, और प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। तो उन्होंने सबसे पहले जितने सारे ऑर्गेनिज्म थे उनको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बेसिस? अगला उनका जो बेसिस था, दैट वाज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे भी 2 कैटेगरी में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अमीबा, जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया आपका, दैट इज पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह वगैरह। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया भी इसी कैटेगरी में आता है, राइट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे सेल्स में बनी है, और सेल्स फिर मिलकर के टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस वाज द सेकंड पैरामीटर। सो सेकंड पैरामीटर वाज दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। और थर्ड पैरामीटर क्या है? उसके बाद व्हाइटेकर साहब ने एक तीसरा पैरामीटर लिया, थर्ड पैरामीटर। सो फर्स्ट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेकंड वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह का हो सकता है, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले आएंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट आते हैं,
चाहे उसमें आप एल्गी की बात करें, चाहे उसमें आप ब्रायोफाइटा की बात करें, चाहे टेरिडो की, जिम्नो की या एंजियो की, किसी भी तरह का ग्रीन प्लांट जो अपने लिए फूड बना सकता है वो फोटोऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देयर आर सर्टेन ग्रीन बैक्टीरिया विच कैन मेक देयर ओन फूड। तो हरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी अपने लिए फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, राइट। सो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट वाज द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली फंजाई में पाया जाता है। फंजाई क्या करते हैं? ना तो ये फूड बनाते हैं, ना ही किसी से फूड खाते हैं। ये करते क्या हैं? बॉडी के बाहर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं फंजाई में एक्सटर्नल डाइजेशन होता है और बाहर ही डाइजेस्ट करके फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फंजाई किंगडम में हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है, राइट। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप। सो थर्ड टाइप वाला दैट इज द इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एनी एनिमल। जैसे हम आप फूड को खाते हैं और स्नेक इनगल्फ करता है, तो ये सब क्या करते हैं? फूड का इंजेशन करते हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेने के तरीकों को इंजेशन कहते हैं और इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो मोस्टली एनिमल्स में यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो नेक्स्ट वाज, सो दिस वाज द थ्री कैटेगरी, दीज वर द थ्री कैटेगरी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं चौथे फैक्टर की जो उन्होंने लिया। तो फोर्थ फैक्टर वाज दैट वाज अ इकोलॉजिकल लाइफ। सो दिस वाज इकोलॉजिकल लाइफ। तो अगर हम इकोलॉजिकल लाइफ की बात करें तो इकोलॉजिकल लाइफ क्या होती है कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को इकोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है, इकोलॉजी में क्या उसका स्टेटस है। तो सबसे पहले बात करेंगे इकोलॉजिकल लाइफ में, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, मींस प्लांट को हम इसमें रखेंगे तो सबसे पहले प्लांट को रखेंगे। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, लाइक एल्गी आर प्रोड्यूसर, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर के बाद फिर आते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि फूड को डिकम्पोज करते हैं, मींस फंजाई, और बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया दे आर इन डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब होता है बाहर जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन पे एंजाइम का सीक्रेशन करके उनको ब्रेक डाउन करना। वैसे फंजाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिकम्पोजर कोई नहीं होता। ये बैक्टीरिया क्यों स्ट्रॉन्ग डिकम्पोजर नहीं है, इस बारे में हम बाकी के चैप्टर में, बाकी के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। और the next one of the ecological, इस इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में हम उनको रखते हैं जो कि फूड को नहीं बनाते हैं। सो इसमें आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर के बनाए गए फूड को अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं। इसमें आते हैं मेनली एनिमल्स। हम आप कंज्यूमर में आते हैं, हम आप बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि हम कंज्यूमर में आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ पैरामीटर वाज दैट वाज द फाइलोजेनेटिक फैक्टर। तो फाइलोजेनेटिक फैक्टर मींस, फाइलोजेनी मींस क्या होता है? हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि एवोल्यूशन, कैसे कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। मींस जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में 12th वाले टॉपिक में। और जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिन बच्चों ने, मेडिकल वालों ने, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि पहले श्रू टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म था, उससे फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट हुआ, फिर कुछ चिंपांजीज बने, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बने, फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में फर्दर डिवीजन हो जाता है और फाइनली फिर ह्यूमन बन जाते हैं। तो धीरे धीरे ये फाइलोजेनी है, मींस कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो लास्ट फैक्टर इज द फाइलोजेनेटिक factor, right? On these basis, Whitaker divided these 5 kind of the kingdom system classification, right? So this was the basis of 5 kingdom classification system, and next class में हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 kingdom classification system में Whitaker ने कैसे कैसे डिवीजन किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा, फिर फंजाई पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद फिर प्लांटे, फिर एनिमिलिया। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो बनेगा किसके ऊपर? वो मैं बनाने वाला हूं कंप्लीटली, दैट वीडियो विल बी डेडिकेटेड फॉर द किंगडम मोनेरा। सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटो क्या है कि मैक्सिमम उन बच्चों तक इस एजुकेशन को पहुंचाया जाए दोज हु आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द क्वालिटी एजुकेशन। सो लेट्स
सपोर्ट मी, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले, आप एक्चुअल में उन बच्चों को सपोर्ट करने वाले हैं जिनके पास एजुकेशन की कमी है। सो डिस्पैरिटी ऑफ एजुकेशन को रिमूव करने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।